जिसे जिगर का टुकड़ा समझा, उसी ने एक पिता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर आई है जो पिता और बेटे के रिश्तों को झकझोर देने वाली है। जिस लड़के को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी क्रूरता की कहानी सुनने के बाद हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात आ सकती है कि ऐसे औलाद होने से बेहतर हो कि इंसान बेऔलाद रहे। क्यों ये औलाद जल्लाद बन गया और अपने ही पिता की न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कलयुग के लिए भी इस क्रूर घटना को हजम कर पाना मुश्किल हो सकता है, जिसमें एक 21 साल के बेटे पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप है। पूरी कहानी के 3 हिस्से हो सकते हैं। पहला कि इसने कैसे हत्या की वारदात को अंजाम दिया, दूसरा इस खौफनाक वारदात का खुलासा कैसे हुआ और तीसरा कि इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्यों एक औलाद अपने ही पिता के लिए जल्लाद बन गया। तीसरे हिस्से पर अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लिहाजा अब जानिए कि बेटे ने कैसे पिता को मौत के घाट उतारा। 49 साल के मानवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ में एक शराब कारोबारी और कई पैथोलॉजी सेंटर के मालिक थे। 9 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और तब से अपने दोनों बच्चों की उन्होंने ही परवरिश की। वो अपने 21 साल के लड़के अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा और बेटी के साथ इसी घर में रहते थे। वही घर जिसे उन्होंने अपने बेटे के लिए ही शौक से बनाया था। हर मां बाप अपनी संपत्ति औलाद के लिए ही अर्जता है, लेकिन मानवेंद्र प्रताप सिंह को कहां पता था कि उसकी औलाद उसी घर में उन्हें क्रूरता से मार डाली। देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी को 21 साल का अक्षत और उसके पिता मानवेंद्र सिंह के बीच इसी घर के भीतर किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर अचानक गोली चल गई। आरोप है कि अक्षत ने अपने ही पिता की कनपट्टी पर बंदूक सटाकर ट्रिगर दबा दिया। मौके पर ही मौत हो गई और इस वारदात को लाइसेंसी हथियार से अंजाम दिया गया। लेकिन ये एक पल का गुस्सा भर नहीं था, क्योंकि ये तो अक्षत की दरिंदगी की शुरुआत थी। क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। हत्या के बाद तीसरी मंजिल से पिता की लाश को नीचे लाया गया, फिर बाजार से लकड़ी काटने वाली ब्लेड खरीद कर लाया गया और फिर उसी से एक बेटे ने अपने पिता के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। शव के हाथ और पैर के हिस्से को घर के बाहर काकोरी के सुनसान इलाके में फेंक दिया और धड़ को एक नीले ड्रम में रखकर घर में ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। 3 दिनों तक उसने वारदात को छिपाने की साजिश रची। इसके लिए उसने एसिड भी खरीदा और ड्रम में डाल दिया ताकि शव का बाकी हिस्सा गल जाए। पुलिस ने बीती रात घर से उस नीले ड्रम को भी बरामद किया, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यह उसी वक्त की तस्वीर है। वही ड्रम दिख रहा है जो बिल्कुल मेरठ की एक घटना की याद दिलाता है, जिसमें एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी और शव को नीले ड्रम में बंद कर दिया था। जो आप सवाल पूछ रही हैं कि जो बेटी कृति थी, जो परिवारिकजन है उनका जो कहना है कि वो बदहवास थी और जो पूरी घटना थी वो अपने भाई के डर की वजह से, क्योंकि उसने भाई अक्षत ने अपनी बहन कृति को भी मारने की धमकी दी थी और इसकी वजह से माना जा रहा है कि वह बेटी भी कृति भी इस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से छिपाने की कोशिश कर रही थी। और पुलिस के स्तर पर जो जांच पड़ताल की जा रही है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो परिवारिकजन है वो काफ़ी यहाँ पर एक। तो देखिए, लखनऊ की चौंका देने वाली वारदात का खुलासा तब हुआ जब मानवेंद्र के पड़ोसियों ने अक्षत से पूछा कि पिता कहां गए हैं। तो पहले उसने दिल्ली जाने की बात बताई, लेकिन जब मोबाइल फोन बंद मिला तो शक गहराता गया। लोगों की ज्यादा पूछताछ करने पर अक्षत ने लखनऊ के आशियाना थाने में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, जिस पर आशियाना पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी थी। सोमवार शाम करीब 4 बजे मानवेंद्र के पड़ोसियों ने ही घर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो मानवेंद्र का आधा शव एक मंजिल पर तो आधा हिस्सा दूसरी मंजिल पर बरामद हुआ। सुनिए पड़ोसियों ने लाइफ टाइम्स के कैमरे में क्या कुछ कहा। एक्चुअली ऐसा मैं था बाहर, मैं 20 तारीख से बाहर चला गया था। कहा पापा कल चले गए, आए नहीं अंकल। तब इन लोगों ने थाने में जाना, थाने गए, वहाँ अपना साथ साथ गया, हर जगह साथ रहा आप अपना, लेकिन इसने बताया नहीं। और थाने में रिपोर्ट की, मतलब वो किया, गुमशुदगी का वो किया। उसके बाद कुछ नहीं देखा तो इन लोग सब फिर कहे यहाँ नहीं काम बनेगा, अब ज़्यादा 72 घंटे ज़्यादा हो गया, अब चलो डीसीपी के यहाँ चलते हैं। वहाँ गया, उनसे पूछा, कहा कि
हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, गाड़ी में आ जाए कि गाड़ी में नहीं, बाहर निकल के आओ। तो उन्होंने बताया कि पापा ने सुसाइड कर लिया। तो कहा 3 दिन से पापा तुम्हारे का सुसाइड करे, बॉडी कहाँ है? तो जब बॉडी पूछा, कई बार पूछा, कहे बॉडी ने कहे अंकल सुसाइड नहीं किया, मैंने उनको मार दिया है। कहे मारने के बाद बॉडी कहाँ है? तब उसने कहा कि आधी बॉडी तो हमने पार कर दी है, बाहर फेंक दिया काट के, और आधी बॉडी है। जब इतना बताया तो फिर उन्होंने सबको बताया, सबने यहाँ पुलिस, हम लोग दौड़ी रहे सब लोग, तो पुलिस आ गई, पुलिस पे गिरफ्त किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, हमने मारा है।